हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैटर, और उसमें हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि जो मैटर है वो प्योर फॉर्म में होता है, इम्प्योर फॉर्म में होता है। फिर प्योर वाला हमने फिर फर्दर क्लासीफाई किया था। एलिमेंट कंपाउंड के बारे में हमने उसमें डिस्कस किया था, और एलिमेंट के बाद मैंने आपको कंपाउंड की फॉर्मेशन दिखाई थी, एलिमेंट की फॉर्मेशन, एलिमेंट क्या होता है उसके बारे में आपको बताया था। ठीक है। और जो उस लास्ट क्लास के एंडिंग में मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो एलिमेंट की जो टाइप्स होती हैं। एलिमेंट्स की टाइप क्या थी? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड। तो उसमें से तीनों में से हम आज आपके लिए लेके आए हैं मेटल्स। तो क्या है, आप मेटल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, और मेटल्स क्या होते हैं, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल्स क्या होती हैं, ये हमारा आज का डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिस किसी ने भी मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो मैं सभी से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए, ठीक है, इस चैप्टर के रिगार्डिंग, और फिर इस वीडियो को आप क्या है अच्छे से देख सकते हैं और अपने नोट खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्ट होने वाला है, चाहे वो आप कह सकते हैं चाहे वो किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें कुछ मैटर्स में कुछ एक्सेप्शन होंगे, उनको आपको बहुत ही अच्छे से एक अलग स्टार पॉइंट नोट बना करके लिखना है। वो आपकी क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी वहां से बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना अपना टॉपिक। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स क्या, इट इज द टाइप ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, आप इसको डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज दी, it is defined as the a metal, it is defined as the a metal, a metal is an element, is an element that is, that is malleable, malleable, ductile, conduct electricity, and conduct electricity is called metal। उसको आप क्या कहोगे, मेटल कहेंगे, इज कॉल्ड मेटल। तो देखिए, इसको मेटल्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मेटल एक एलिमेंट का ही पार्ट है जो कि कैसा होता है, मेलेबल होता है। मेलेबल का मतलब क्या होता है, मेटल्स को हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल का मतलब वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में से पास करता है। तो इस टाइप की कोई भी एलिमेंट होगा जो ये प्रॉपर्टी शो करेगा, उसको आप क्या कहोगे, मेटल्स कहोगे। तो फॉर एग्जांपल्स, आपको काफ़ी पता होगा मेटल्स के बारे में, तो क्योंकि फॉर एग्जांपल्स आपने 7th 8th क्लास में डिस्कस किया होगा मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो जो है चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल्स के एग्जांपल्स बताइए कमेंट बॉक्स में। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड। जिंक, Zn फॉर जिंक। सिल्वर, Ag। गोल्ड, Au। प्लेटिनम, Pt। ठीक है, ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं, मेटल्स के। अब बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज हैं वो है मेटल आर हार्ड इन नेचर। मेटल इज हार्ड इन नेचर। कैसे होते हैं, हार्ड इन नेचर, बिकॉज they have high force of attraction
इन बिटवीन दी पार्टिकल, इन बिटवीन दी पार्टिकल ऑफ मेटल। ठीक है, क्या है, आप जैसे इसको समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे ये क्या, दो पार्टिकल है मेटल के, और इन पार्टिकल के बीच में क्या है, जो फोर्स होगा, क्या है, इन दोनों पार्टिकल के बीच में क्या है, फोर्स है। और ये फोर्स कैसा है, हाई, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये पार्टिकल आपस में क्या होंगे, बिल्कुल पास पास ज्वाइंट होंगे, और पास पास होंगे तो क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही क्या होगा, ये हार्ड इन नेचर होगा। क्लियर है। सेकेंड प्रॉपर्टी है वो देख लीजिए, मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स आर मेलेबल तो कमेंट बॉक्स में बताना सभी बच्चे मेलेबल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, जो इसको देख रहा है सभी बच्चे कमेंट करेंगे, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ठीक है, ये मेटल्स की वो प्रॉपर्टीज हैं जिसमें मेटल्स थिन शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं। मेटल्स को क्या है, मेटल्स कैन बी कन्वर्ट, मेटल्स कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट, thin sheet by the help of hammer, by the help of a hammer। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम शीट, एल्यूमिनियम शीट, एल्यूमिनियम शीट आपने देखा होगी, जिसमें आप एल्यूमिनियम फॉइल्स भी आता है, जिसमें आप क्या करते हो, अपनी खाने वगैरह को या रोटी को जो है उसमें आप क्या करते हो, लपेट कर रखते हो। ठीक है, ताकि वो क्या ना हो, खराब ना हो, इस तरीके से। तो मेटल्स क्या है, सीट मेटल्स क्या हो सकते हैं, मेलेबल होते हैं। और मेलेबल मेटल्स की वो प्रॉपर्टीज है जिसमें क्या होता है, मेटल्स को हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय दी हेल्प ऑफ हैमर। ठीक है, हैमर की हेल्प से हम उसको क्या कर सकते हैं, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज, मेटल आर डक्टाइल इन नेचर। थर्ड प्रॉपर्टीज जो है, मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। कमेंट बॉक्स में बताएंगे डक्टाइल नेचर का मीनिंग क्या है, जिसको भी पता है। ठीक है, मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। कमेंट जरूर किया करो ताकि मेरे को लगे कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो, आपको अच्छे से समझ आ रहा है, आपको कुछ पहले से नॉलेज है। क्लियर है। तो मेटल डक्टाइल होने का मीनिंग क्या है, मेटल्स को हम, ये मेटल्स की वो प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल्स को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में। तो मेटल्स कैन बी कन्वर्ट, मेटल्स कैन बी कन्वर्ट इनटू वायर। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स कैन बी ड्राइन इनटू वायर्स, ड्रॉन इनटू वायर्स। फॉर एग्जांपल्स, एग्जांपल्स बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। अब क्या कर सकते हो, 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड, सॉरी 10 ग्राम गोल्ड, सॉरी 10 ग्राम गोल्ड, 10 ग्राम गोल्ड जो है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 2 किलोमीटर वायर में। मतलब 10 ग्राम गोल्ड को आप 2 किलोमीटर वायर्स तक भी कन्वर्ट कर सकते हो। इतना डक्टाइल नेचर होता है मेटल्स या गोल्ड का। देख लीजिए, आप एज्यूम कर सकते हो 10 ग्राम होगा ही कितना, बहुत ही कम होता है, जिसको आप 1 तोला बोलते हो, उससे 2 किलोमीटर तक की वायर बन सकती है। तो ये डक्टाइल नेचर हो गया इसका। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। और कॉपर और एल्यूमिनियम क्या होते हैं, वेरी डक्टाइल्स इन नेचर एंड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। और एग्जांपल्स क्या है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, इनकी वायर बनती है। क्लियर है। इसके बाद है फोर्थ, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity। metals are good conductor
गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो इसके बारे में क्या है, गुड कंडक्टर का मतलब क्या है, वो सब्सटेंस जो अपने आप में से क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे या हीट को भी पास होने दे, उसको हम क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर। क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर। जैसे आपने देखा है कंडक्टर, आपने देखा होगा काफी बार, जो सिल्वर है, Ag, सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर, सबसे कितने भी एलिमेंट क्यों ना हो, सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर ऑफ क्या है, हीट का बेस्ट कंडक्टर है कौन, सिल्वर। ठीक है। और जो कॉपर एल्यूमिनियम है, गुड कंडक्टर आल्सो हीट, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये भी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर। ये तो बेस्ट है, ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर आपके पास ऑप्शन में ऐसा आ जाए जहां सिल्वर दिया गया है, कॉपर दिया गया है, एल्यूमिनियम दिया गया है, इसके अलावा और भी कोई आपको मेटल दे दिया और आपसे पूछ ले बताइए इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो आप किस पर टिक करोगे, सिल्वर पर। किस पर टिक करोगे, सिल्वर पर। ठीक है। तो सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट देर आर सम एग्जाम्पल्स। कॉपर आपने देखा है काफी, जो मोटर्स वगैरह होती है, फैन होता है, उसमें जो मोटर्स बनती है वो क्या है, कॉपर वायरिंग की होती है। बताया ना आपको कहीं भी खरीदने चले जाओ तो आपको कहेगा कि सर ये तो कॉपर वायरिंग में है, इसलिए इसको हम कॉस्टली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है, सभी मेटल्स ऐसे नहीं होते हैं, एक्सेप्शन। स्टार पॉइंट लिख लेना है, इसको बॉक्स में बंद कर लेना है, एक्सेप्शंस बिल्कुल बॉक्स में बंद कर लेना है इसको, ताकि आपको रिमेंबर रहे। जर्नली होता है सारे के सारे, यानी कि 100 के 100, अगर आपके पास 100 मेटल हैं तो 100 के 100 आपके पास क्या नहीं होगा, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होंगे। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, लाइक मरकरी, लेड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये दो एग्जाम्पल हैं, मरकरी एंड लेड। ठीक है। अंडरलाइन, और इसको आप कह सकते हो, हाईलाइट भी कर सकते हो, बॉक्स में भी फिल कर सकते हो, अलग पेन से भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है कुछ। मेटल्स क्या है, ये मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी थी कि मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट देयर आर सम मेटल्स आल्सो विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज मरकरी एंड लेड। आप कह सकते हो मरकरी तो चलो 1% कर भी सकती है, 1% कहें हम, लेकिन ऑलमोस्ट लेड जो होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ठीक है। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि मेटल आर शाइनी इन नेचर्स। मेटल्स आर शाइनी इन नेचर्स, वो देखिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी, मेटल आर जनरली शाइनी इन नेचर। शाइनी नेचर या लग्जर्स इन नेचर्स का मतलब क्या है, वो चमक देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड है, Au गोल्ड, सिल्वर है Ag, और प्लेटिनम है Pt। ये क्या है, सभी आपको पता है ज्वेलरी में यूज होते हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी शाइनी इन नेचर। कैसे होते हैं, वेरी शाइनी इन नेचर्स। ठीक है। 6 जो प्रॉपर्टीज हैं, इसमें आप एक्सेप्शन लिख सकते हो। एक्सेप्शन में क्या लिख सकते हो कि जो आपका Ag है वो ब्लैक हो जाता है, Ag कन्वर्ट ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा, अगर चांदी कोई भी पहन रखा है तो ब्लैक हो जाता है। क्यों, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर Ag2s, सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से। ठीक है। इसके बाद जो है 6th प्रॉपर्टी जो है वो देखिए, मैटर आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, हैवी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ।
metal are usually strong, metal are usually strong, स्ट्रॉन्ग होने का मतलब दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि अगर आप कहीं भी एक तरीके से कह सकते हो टेंशन क्रिएट हो जाए, कहीं भी आप कह सकते हो टेंशन का मतलब क्या है, कहीं भी एक तरीके से खिंचाव आ जाए और वो टेंशन क्रिएट कर दे, तो वो क्या करते हैं, ये हाई स्ट्रेंथ रखते हैं, एकदम से क्या है ब्रेक नहीं होते। आपने देखा होगा कहीं पर भी हीट ज़्यादा हो जाए या कुछ भी ज़्यादा हो जाए तो वो क्या होते हैं, एकदम से मेल्ट नहीं होते, पिघलते नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि उसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, और इसको कह सकते हो दे हैव हाई, दे कैन हैव होल्ड हाई वेट्स विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मेटल्स, इसको कैसे लिख सकते हो आप, दी मीन्स दैट मेटल कैन होल्ड, इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन मेटल कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे है आयरन हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। व्हाट इज द सिंबल ऑफ आयरन, Fe। कोशिश किया करो आप सिंबल लर्न करने की। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सेवंथ प्रॉपर्टी जो है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, सॉलिड। एक्सेप्शन, आपसे पूछा भी जा सकता है गिवन एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वैसे कैसा हो, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो इसमें क्या है, मरकरी is a metal which are liquid at room टेम्परेचर को शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, और इसके बाद क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो 8 प्रॉपर्टी है, मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। metal have generally high melting point and boiling point। अगर हार्ड होगा मेटल्स तो क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे इसमें एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो आयरन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस। जो आयरन है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1535 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसके अलावा और भी एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे कॉपर है, ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको एस्टिमेट पता होना चाहिए, 1083 डिग्री सेल्सियस। ये इतना हाई क्या होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं आप। ओके, लेकिन जो कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं एक्सेप्शन,
जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटासियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। सोडियम एंड पोटासियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका जितना आप कह सकते हो बिलो देन 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, जैसे आपका आयरन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आयरन की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन एक्सेप्शन, देयर आर सम एक्सेप्शन। वो क्या है, सोडियम, अब मैं लिखूंगा सिंबल, ऊपर मैंने लिखा था सोडियम Na, सिंबल क्या होता है Na, एंड पोटासियम की हैव लो डेंसिटी, ठीक है। 10 मेटल आर सोरनेस इन नेचर। मेटल्स आर सोरनेस इन नेचर, सोरनेस इन नेचर मतलब तब आप किसी भी हार्ड चीज के साथ मेटल्स को आप कह सकते हो बीट करोगे तो क्या है, वो आवाज, दे प्रोड्यूस साउंड। इसका मतलब क्या है, दे प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। तो ये क्या थी, कुछ प्रॉपर्टीज थी किसके रिगार्डिंग, मेटल के रिगार्डिंग, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन और भी लिख लीजिए आप यहाँ, जो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी उसमें क्या था, मेटल्स आर हार्ड इन नेचर लेकिन एक्सेप्ट, चलो वहीं लिख देते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज में ही, मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। तो इस प्रॉपर्टीज में ऐड कर रहा हूं एक्सेप्शन, यहां ब्रैकेट में एक्सेप्शन, जो क्या है, सोडियम Na एंड पोटासियम आर सॉफ्ट इन नेचर, they can be cut with the help of knife, नाइफ की हेल्प से हम इनको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये क्या था, कंप्लीट अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए नॉन मेटल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है प्लीज क्वेश्चन का रिप्लाई सभी किया करो। ओके, मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय, सी यू।